वेलकम बैक। और इस पर आपने देखा कि इकरा यूनिवर्सिटी के जो फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट्स जिन्होंने खैर अपना बैच कंप्लीट कर लिया, डिग्री हासिल कर ली, और आपने उनके कपड़े देखे, अपने अपने ब्रांड लेकर चल रही हैं। मज़े की बात है, चारों की जो है ये अलग अलग क्रिएटिविटी है। ज़्यादातर जो बहुत फ्लेयर देखा वो जो फॉल्स वाले कपड़े वो सना में, और नौरीन के हैं फ्लेयर्स, यू नो लेयर्स। हाँ, लेयर्स कहेंगे। और इन दोनों के ज़्यादा अपने स्ट्रेट हैं। हाँ, और आजकल कैजुअल, वो ज़रा पार्टी वेयर में आ गए थे। तो ज़्यादातर दिल क्या चाहते हैं आपका जैसे बनाने के लिए? यू जस्ट वांट टू जस्ट मेक स्ट्रेट या सब किस्म? नहीं, एक्चुअली अभी जो है मैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आजकल काफ़ी स्ट्रेट कट आ गया। ठीक है। तो पहले मैं फ्लेयर्स पे चल रही थी, अब मैं स्ट्रेट। तो जो कपड़े बच जाते हैं उनका क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं? क्या होता है? हाँ, सेल लगा देते हैं। अच्छा, सेल में क्या कॉस्ट प्राइस या उसको तो उसमें प्रॉफिट रखते हैं? थोड़ा बहुत होता है, मगर ये निकालने होते हैं ना, मकसद ये होता है, तो ज़्यादा नहीं रखते। लेकिन डू यू थिंक आजकल जैसे कि मास्टर को देना, कारीगर को देखना, बिजली का देखना, हर चीज़ देना, तो इतना आप लोगों को मिल जाता है लोगों से कि आपके कपड़े बिक जाएं? मिल जाता है, हो जाता है, करना पड़ता है, तभी सब लोग इसी फील्ड में लगे हुए हैं। हाँ। मिल ही रहा है तो हो जाता है। सही बात है ना। कंपटीशन इतना हमारे बहुत ज़्यादा हुआ है कि एवरी सिंगल पर्सन इज डूइंग इट। नहीं, हर गली में डिजाइनर है। पहले ये नहीं नॉट प्रोफेशनल, पहले लाइक हसन शहरियार दे आर लाइक एक ही होते थे, नोमी अंसारी एक ही होता था। अब नाउ इट्स लाइक अब हर गली में यू कैन गेट द कॉपीज ऑफ नोमी अंसारी, HSY। वो तो कारीगर आप इधर जाओ, वो भी इनकी प्राइस होती है 18,000 जो उन लोग के जोड़े होते हैं। 60-70 हज़ार वाले आपको 18,000 में 20,000 में बाजी, इतने का जोड़ा था। मतलब इनको भी पता है। हाँ, बिल्कुल। तो सबको तो वो चीज़ बिल्कुल वही होती है, बेहतरीन काम। फेसबुक पे इतना बिजनेस चल रहा है, लोग कॉपीज लगा कर। पता है कि डिजाइनर्स बड़े हैं तो कस्टमर्स भी उसके साथ बड़े ही हैं बाय द टाइम। बिकम सो कॉमन, लाइक ऐसे लोग हैं जो कि अपने नाम को प्रमोट करें विद द रेप्लिका, लाइक दे फील फेमस, मतलब लाइक प्राउड फील करते हैं कि हाँ वो रेप्लिकास बना रहे हैं। अच्छा। मतलब कि हम लोगों ने सीखा है और वो लोग रेप्लिकास बनाकर पैसे भाई देखो, दौर तो ये है कि दिमाग जहाँ इस्तेमाल करना है, चाहे जैसा भी है, कोई चीट वो नहीं कर रहे, लेकिन वो अपना मेहनत तो कर रहे हैं ना। आइडिया लिया तुम लोगों से, किसी से भी लिया, और उसको फिर उसके और चेंज कर दिया। तो सारी बात है दिमाग की, और हाउ कहते हैं ना विटी यू आर, किस तरह इस्तेमाल करना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मार्केटिंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी भी आप फील्ड में जा रहे हैं, मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट उसका प्रॉपर, और इतना आसान नहीं होता मार्केटिंग। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी नहीं है तो इट वोंट वर्क। अगर आपकी डू यू थिंक क्रिएटिविटी की जो कट एंड स्टाइल्स आजकल क्या ज़्यादा लोगों को क्या पसंद है? ज़्यादातर सिंपल पसंद है या प्लेन कलर्स पसंद है? और नाउ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा, दे वांट टू मच काम वाम, ये क्या आप लोग के वेरीज बेसिकली। हर इंडिविजुअल का अपना अलग टेस्ट हैगा। हर इंडिविजुअल अपनी पसंद का डिजाइनर ढूंढने की कोशिश करता है। यूजुअली पीपल हु हैव गुड एस्थेटिक सेंस डोंट यूजुअली गो फॉर बिग नेम्स ओनली। जैसे कि जो भी उनको अपने टेस्ट के हिसाब से अच्छा काम देगा वो उसके ऊपर जाते हैं। आई वुड से कि कस्टमर्स जो है बहुत अवेयर हो गए, दे नो व्हाट दे वांट। एग्जैक्टली। एंड आई थिंक आजकल जो ट्रेंड था वो ज़्यादातर एम्फोसाइज किया गया है कट्स के ऊपर, जो अभी पिछले हमने कुछ एक दो सालों में देखे, जिसमें फ्लेयर्स हैं एंड लेयर्स। कट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने पहना हुआ है, डिफरेंट काफ़ी रेडीमेड भी मिल रहे होते हैं, बड़े डिफरेंट से कट्स, तो उन पे बड़ा, क्योंकि अब ये सीधी कमीज़ है, ये तो सब सिलेब, इसके अंदर आप एम्ब्रॉयडरी कर लोगे, कुछ लगा लोगे। आजकल स्टेप की शर्ट, जैसे अवामी शर्ट्स बहुत हैं इन, गोल दामन इज रियली इन दीज डेज, एंड आई थिंक वो हमेशा से इन रहा है, हमेशा फॉर द एग्जीक्यूटिव जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं, ताकि उसमें वो केयर फ्री भी होती, इंपॉर्टेंट कैजुअल्स में। पहले तो नहीं था, बीच में अभी एकदम से कुछ ज़्यादा हो गया। पहले था, बहुत पहले खत्म हो गया फिर। और अब क्या मज़े की बात है, आपकी डायमंड टीज, आपके मोटिव्स बने बनाए, जैसे कि ये फैशन अच्छा खासा महंगा और चेंज, मगर मज़ेदार भी है। But there are people who actually may want to stand out, go for something exclusive. तो उस चक्कर में फिर वो डिजाइनर्स के पास जाते हैं कि they want to stand out. Last question from all four of you, because अब टाइम भी ख़त्म हो गया है, कि where do you want to see yourself in the next 5 years? नेक्स्ट 5 years में ऑब्वियसली मतलब फेमस, आई वांट टू बी फेमस, एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेमस। मतलब कि A household name would be nice कि अगर सब हमें जानते हो कि ज़रगून कौन है या बीरा जे कौन है, that would be really nice. चलो, it's always not 5 actually, that's a longer plan. I don't think so we can achieve that much in 5.
No, नहीं, that would take at it's least okay. 8 to 10 years. Obviously. Okay, inshallah. Training with Hassan Shahryar, Numian Sari. Like people actually be looking forward कि इनकी line आने वाली. That would be nice. चलो हाँ, हाँ, सही बात ये आपका नाम है कि बड़े बड़े उनके साथ अगर काम करेंगे उनके अंडर तो ऑटोमेटिकली यू विल बी वेल नोन. एनीवे थैंक यू सो मच ऑल फोर ऑफ यू. बहुत सी दुआएं आपके लिए हैं कि इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर द कंट्री ऑल्सो एंड बहुत अच्छा जो आपके गोल्स हैं एम्स हैं अल्लाह ताला आपको उसमें जो है कामयाबी दे. आमीन. Thank you. नाइस हैविंग यू हियर. इसके साथ नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना. डॉक्टर हिना से फ़ौरन हम जो है बातचीत करेंगे. आपको पता है जब भी वो आती हैं कोई ना कोई नई बातें उनसे कुरेदनी पड़ती हैं और वो जो है उसी घबराहट के अंदर उगल भी देती है. कहती मैंने बताया तो था. चलें जी, तो हमारे साथ रहिए, मिस मत कीजिए. बहुत सी मज़े की नई नई बातें सीखेंगे हम भी और सिखाएंगे. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. और इस वक्त जो है द मॉर्निंग लाउंज में हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हर्बलिस्ट डॉक्टर हिना मौजूद हैं. बजाय टाइम वेस्ट करें आइए उन्हें वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं डॉक्टर हिना? ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. और आपकी वालदा साहिबा का अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि वो घर आ गई. तो बस ये दुआओं का असर है. और ऐसे मौके पे ना इंसान जब जा रहा होता है ना हॉस्पिटल तो एक वक्त को सोचते हैं कि यार हम कितनी चीज़ें प्लान करते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ. सही कह रही हैं. और बहुत बुरा टाइम अल्लाह ताला ने बिल्कुल जी देते हैं कि सोचो, ज़रा सोचो. सबने जाना है, सबने करना है, तो सोचो. Exactly. तो इट्स खैर अल्लाह ताला जन खैरियत से जो है ना बीमारी है लेकिन वो चली जाए. बिल्कुल. अच्छा जी, ये बताइए अब गर्मी आ गई हैं. सर्दियों में तो प्रॉब्लम्स अलग किस्म की होती हैं मगर कम होती हैं. लेकिन बेसिकली गर्मियों में जैसे भी कॉज आते हैं, सिनसिस आते हैं कि ज़्यादातर जो है एक तो एक्नी के साथ साथ कलर टैनिंग भी आ जाती है. लेकिन साथेदार तो एक्नी का बेसिकली ऐसा बताया लेकिन लोगों को अभी भी नहीं पता कि एक्नी के लिए किस तरह से आपने क्योर करना है चीज़ें. और अभी आप जिक्र करें थे कि एलर्जीज बहुत हो गई. जी बिल्कुल. बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ बढ़ गई हैं. और इस वक्त मैं 2-3 डिफरेंट जगह में जाती हूँ तो कुछ क्लिनिक तो ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एलर्जी के पेशेंट हैं ना. एलर्जी स्किन की एलर्जी. जी स्किन एलर्जी है. क्या वजह? बहुत सारी कॉजेज हैं. अब इसमें कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे यहाँ. वायरल इन्फेक्शन, फिर फंगल इन्फेक्शन. अंबर जितने जो जरासीम जिसे हम कहते हैं, हमारी जो मतलब एटमॉस्फेयर है इसमें आपको पता है ना कि कितना ज़्यादा मतलब गंदगी कितनी ज़्यादा है. अच्छा. ठीक है. एक बहुत बड़ी वजह तो ये है. और फिर जब स्वेटिंग होती है मतलब किसी भी जरासीम को पनपने के लिए ना जो मौका चाहिए, आपकी जगह जो वो हॉट है, ठीक है, स्वेटिंग है वहाँ पे, यानी कि वेट है वो जगह. तो और वैसे ही कि हर इंसान के अंदर कि हर तरह के जरासीम मौजूद होते हैं, सिर्फ एक्टिव नहीं होते. अच्छा, ये देखिए पॉइंट अल्लाह ताला ने जो है इस तरह के सिस्टम बॉडी में रखे हैं. हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं जो जरासीम के खिलाफ जो क़ुव्वत मुदाफ़त यानी हमारी इम्यूनिटी को जो है इंक्रीज़ कर रहा होता है. तो इसी में ही होता है कि जिसमें इम्यूनिटी इतनी बेटर नहीं है और माहौल भी इतना बेहतर नहीं है, पोल्यूशन ज़्यादा है, स्वेटिंग है और तो सफाई नहीं है. नहीं होना चाहिए. जैसे पसीना अक्सर लोग होते हैं, पसीना आया काम से आए, इस पर आप चाहे थोड़ी देर के लिए भी निकले बाहर, फिर वही कपड़े टांग दिया हवा में कर दिए, फिर वो पहन लिया. दोबारा पहन लेते हैं. टॉवल्स जो है कभी भी धूप में नहीं लोग सिखाते हैं, अमूमन उनके बाथरूम्स में होती है. ठीक है. वो बड़ी एक प्रॉब्लम करती है. तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं और हर एक को अपनी स्किन का पता होता है कि हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव है या किन चीज़ों से प्रॉब्लम करती है. तो हमेशा उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए. जैसे अक्सर पेशेंट आते हैं डर्माटाइटिस एक्जिमा के, तो कहते हैं जी हम कपड़े धोते हैं तो हमारा ये एक्जिमा या हमारी ये तकलीफ़ जो है बढ़ जाती है, इचिंग बढ़ जाती है. तो ऑब्वियसली उन्हें अवॉइड करना है उस चीज़ से कि उस चीज़ से अवॉइड करें. और सर्फ का जितने भी डिटर्जेंट हैं उसका इस्तेमाल ना करें कि एक मजबूरी है. अगर आपको उसे बेटर करना है अपनी तकलीफ़ को तो मेडिसिन के साथ एहतियात बहुत लाजमी होती है. तो जितने भी डर्माटाइटिस एक्जिमा के पेशेंट हैं उन सबसे मैं कहूँगी कि किसी भी तरह के ब्लीच का और डिटर्जेंट जो वो ना करें. जी बिल्कुल. जितने भी पाउडर्स इस वक्त आ रहे हैं मार्केट में, वॉशिंग पाउडर, उन सब में ब्लीच होते हैं. अवॉइड करें. देखिए अगर आप ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं और ग्लव्स प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो आप ग्लव्स इस्तेमाल करें. अदरवाइज इसका कोई और जो है ना ऑल्टरनेट ढूंढें. ये ज़्यादातर लोग होते हैं जिनके
बर्तन भी धोने में जी, मुस्तकिल वो exactly. फंगस और पक क्योंकि जाते देखिए हैं। डैमेज होती है स्किन और मुस्तकिल जो है आपको फिर उसमें क्या होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी समटाइम स्टार्ट हो जाते हैं, कट्स लगे हुए होते हैं और आपने हाथ धोए बगैर जो है दोबारा से आप फिर कामों में लग गए, बर्तन धो रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उसमें भी जर्म्स होते हैं, तो ये फिर सिलसिला जो है मुसलसल चलता रहता है। अच्छा, तो बेसिकली एलर्जीज जो है स्किन के हवाले से ज़्यादातर जो है वो गंदगी की वजह से, स्वेटिंग, नमीनेस के, स्पेशली जब नेल फंगस की बात हो तो मोज़े, पसीना कितना आता है। मैं बहुत हार्डली अगर आप देखें अपने घर में उठा लीजिए या मर्द हजरा जो भी रोज़ाना तो कोई मोज़े नहीं अपने धोते होंगे, चेंज करना चाहिए। हाँ, मतलब जिनको अगर स्पेशली प्रॉब्लम है, चलो जी ठीक है, डिपेंड करता है कितना पसीना आ रहा है आपके, तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत हाइजीन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो अच्छा, साथ साथ अब गर्मी आ गई तो एक्ने की भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। एक्ने ज़्यादा मैं ये करना चाहूँगी थोड़ा सा कि फेस वैक्स जब करवा रहे होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है हमने कुछ लोग डरते हैं कि हमें नहीं करना क्योंकि उनको शायद डर है कि दाने निकल आए। तो आप मुझे बताएं कि फेस वैक्स करने से पहले हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आधा घंटे 2 घंटे पहले एंटी एलर्जी खा लो, फिर 2 दिन तक एंटी एलर्जी खाते रहो, फिर साथ साथ जब फेस वैक्स हो जाए तो ऑइंटमेंट। नहीं, ऑइंटमेंट तो खैर नहीं, लेकिन कुछ क्रीम्स आती हैं या सूदिंग लोशंस आते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटी एलर्जी जी बिल्कुल क्रीम्स आती हैं। बैक्टीरियल ऑइंटमेंट जैसे बात आपने नहीं, एंटी बैक्टीरियल तो हम इस वक्त यूज़ नहीं करेंगे, बेसिकली होता ये है ज़ेमेजेस, मैंने बताया था जी, बहुत माइल्ड सा स्टीरॉइड है ज़ेमेजेस। ज़ेमेजेस मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब जब आप वैक्सिंग कराते हैं तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है। वजह ये नहीं है कि वैक्सिंग करने से वो दाने निकल आए या एलर्जी हो गई, होता ये है कि पोर्स ओपन रह जाते हैं और पॉलर्स में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जबकि वैक्स के बाद देना चाहिए। हाँ, कई ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं, सूदिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं जो देना चाहिए, पॉलर्स में लोग अक्सर नहीं देते, उसकी वजह से वो दाने हो जाते हैं, रेडनेस होती है, एरिथमा हो जाता है समटाइम स्किन पे, समटाइम तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास तो उसे बाकायदा फिर मेडिसिन देना पड़ती है। छोटे दाने होते हैं जो पोर्स खुल जाते हैं। तो अगर आप समझती हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम, देखें बहुत यूज टू करा कर शुरू में दाने निकले फिर नहीं, किसी के कुछ नहीं निकलते जी। हर स्किन अपनी तौर पे रिएक्ट कर रही होती है, लेकिन मैं बतौर आपके एक्सपीरियंस वो पूछना चाह रही हूँ कि उसके अंदर हम पहले से एंटी एलर्जी दे दें और उनको कंप्लेन है कि जी मेरे दाने बहुत निकलते हैं, चलो लेजर नहीं करते लेकिन वो वैक्सीन फिर भी करानी है, एंड प्लस विद द हेल्प ऑफ ज़ेमेजेस वो अगर लगाते रहे। ज़ेमेजेस तो उस सूरत में लगाएंगे ना कि अगर बहुत ज्यादा रेडनेस आई है या जिस तरह आपने कहा कि दाने हो गया, रेडनेस हो कर रहा है, दानों को रोकने के लिए क्या होगा? हाँ, उसको अगर आप चाहें एक सूदिंग लोशन आते हैं कैलामाइन के नाम से, कैलामाइन लोशन, हाँ। जी कैलामाइन लोशन वो भी लगा सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद वो क्योंकि वो एक मास्क की तरह आपके स्किन पे होता है और पोर्स भी क्लोज करता है, तो अगर वो फौरन लगा दिए जाए, और मेरे ख्याल में इंतजाम पार्लर वालों को करना चाहिए। हम तो करते हैं ये वैक्सीन के बाद जो है कैलामाइन अगर लगा दें, बल्कि कहती हूँ कराना तो उससे ये है कि फिर ये एलर्जी नहीं होगी स्किन पे। अच्छा, और खाते रहो 2 दिन तक। अच्छा, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अंबर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अंबर, मैं मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ यूएई से, दुबई से। जी मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। अंबर, ये अभी डॉक्टर हिना जो आई थी इनसे मुझे ये पूछा था कि मेरी एज जो है वो 29 ईयर्स है। हाँ। और मुझे जो है वो अभी 1 साल पहले जो है वो चिकन पॉक्स हो गए थे। अच्छा। तो उसमें से कुछ जो है मैंने हाथ से तुरंत किए थे, फाड़ लिए थे, तो उसकी वजह से जो है मेरे जब वो खत्म हो गए और अभी 1 साल भी गुजर गया तो स्किन पे जो है वो बहुत से स्पॉट्स आए हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसका कुछ आप बताएंगे जो चिकन पॉक्स होते हैं, मेरे बड़े भाई को भी हुए थे, छोटे भाई को भी हुए, तो मतलब सबको एक साथ ही हुए थे, तो फिर उसमें जो है वो सबके जो है ना स्किन पे स्पॉट्स आए हुए। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगी मैं, पर वो कम हो गए, लाइट हो गए, अच्छा, बिल्कुल फिनिश नहीं हुए। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहती हैं, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद असलम। हाँ, मोहम्मद असलम साहब, डॉक्टर हिना जी बोले। जी, वे सवाल ये कि आपके जो चेहरे पे जो मार्क्स हैं ये कलर्ड मार्क्स हैं, मतलब पिगमेंटेशन है या गड्ढे बन गए हैं? अच्छा, वो पूछना चाह रही चेहरे पे जो मार्क्स हैं ऊपर जैसे कि पिगमेंटेशन वाले या अंदर खड्डे बन गए, गड़े? आपकी स्किन पे जो मार्क्स हैं क्या वो खड्डे वाले हैं या खाली कलर चेंज? नहीं, खड्डे वाले भी हैं और वैसे भी हैं। मेरे बड़े भाई के जो है वो खड्डे वाले नहीं है और मेरे जो है वो खड्डे वाले हैं। इन्होंने नोचा था खड्डे वाले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,